स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी स्टोरी टेलिंग सुनेंगे ड्रैगन बॉल के 29th एपिसोड की, जो रेड रिबन आर्मी सागा का पहला एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रोमिंग लेक। एपिसोड की शुरुआत गोकू, क्रिलन, मास्टर रोशी और बाकी साथियों के ये डिसाइड करने से होती है कि टूर्नामेंट खत्म होने बाद कहाँ जाना है। तब क्रिलन मास्टर रोशी के साथ उनके आइलैंड पे जाकर उनके साथ रहने की जिद करता, ताकि अगला टूर्नामेंट जीतने खातिर उसकी तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर सके। जिससे मास्टर रोशी नाराज़ हो जाते क्योंकि उनको लॉन्च के साथ आइलैंड पर अकेले में कुछ क्वालिटी टाइम बिताना होता है। और रही बात बोलमा, यामचा, उलोंग और पुअर की, तो वो सब शहर वापस जाने का फैसला करते हैं। तब गोकू उसके दादाजी का 4 स्टार ड्रैगन बॉल तलाश करने जाने का फैसला करता है। उसे अभी भी विश्वास है कि उस 4 स्टार ड्रैगन बॉल में उसके दादाजी गोहान हैं। इस वजह से बोलमा गोकू को ड्रैगन रडार उधार देती है, ताकि गोकू को ड्रैगन बॉल ढूंढने में आसानी हो। फिर उसे लेकर और सूटकेस में से अपना कुछ सामान समेटकर गोकू फ्लाइंग निम्बस पर बैठ अगले एडवेंचर को निकलने की तैयारी में होता है। लेकिन सभी का कहना होता है कि गोकू का अकेले जाना सही नहीं होगा। मास्टर रोशी भी उसे क्रिलन को साथ लेकर जाने का सजेशन देते हैं, जिसमें क्रिलन भी सहमत होता है। पर गोकू अपनी जिद पर अड़े रहकर अकेले ही निकल जाता और उसके सभी साथी फिर उसे बेस्ट विशेष देकर अलविदा कहते हैं। इसके बाद सीन में दिखाई पड़ता कि क्रिलन और मास्टर रोशी एक शहर में घूम रहे हैं, जहाँ क्रिलन आइसक्रीम खा रहा होता तो दूसरी तरफ मास्टर रोशी किसी अंडरगारमेंट्स की दुकान के बाहर से लेडीज़ की पैंटीज देख रहे होते हैं, ताकि लॉन्च को वो गिफ्ट दे सके। पर दुकान में वो खरीदने जाने पर रिसेप्शनिस्ट के साथ बदतमीजी करने से वो रोशी को एक चाटा मार देती है। इसी बीच बुलमा, यामचा, उलोंग और पुअर रेगिस्तान में कार से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो दूसरी ओर उसी समय गोकू निम्बस की सवारी पर होता है। इसके बाद सीन नाम के गाँव में जाता है, जहाँ नाम के टूर्नामेंट हार जाने से सब गाँव वाले चिंतित है कि अब पानी कैसे मिलेगा। तो नाम उनकी चिंता दूर करते हुए टूर्नामेंट हारने बावजूद भी अपने साथ वो पानी लेकर आया है कहकर मास्टर रोशी से मिली डायनो कैप खोल उसमें से बड़ी बड़ी पानी की भरी टंकियाँ उन्हें दिखाता है। फिर पानी छोड़कर सबके लिए अवेलेबल कर देता, जो उसने फ्री में लाया था मास्टर रोशी के जानकारी देने से। लेकिन उसके ये ध्यान में आता कि इतना सा पानी अभी भी गाँव को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए काफ़ी नहीं है। तब नाम के पिता फिर रोमिंग झील के बारे में उसे बताते कि जिसकी जानकारी उनके पिताजी ने उन्हें बचपन में दी थी, कि इस रेगिस्तान में एक झील है जो सूखे से पीड़ित गांव तक जाती है और उन्हें पानी प्रोवाइड करती है। जिसे सुनकर फिर से गांव वालों के खातिर नाम उस झील की खोज में और नदी को सूखा पड़ने की वजह जानकर उसे ठीक करने निकल पड़ता है। अब सीन फ्लाइंग निम्बस पर बैठ उड़ रहे गोकू के बहुत प्यासे होने से है, जिसमें उसे थोड़ी ही दूरी पर एक झील मिल जाने से उसमें वो अपने कपड़े उतार कर कूद जाता है। इस बीच नाम को एक बिग पेट्रोडेक्टाइल यानी डायनासोर ने उठा लिया होता है, जो उसे लेकर गोकू नहा रहे झील के ऊपर से गुजरता है। तो नाम की आवाज़ पहचान और उसे परेशानी से जूझ रहा देख गोकू तुरंत कपड़े पहनकर उसे बचाने को चला जाता है। फिर रेगिस्तान के सीन में बोलमा, यामचा, उलोंग और पुअर उनकी कार का ईंधन खत्म हो जाने से गर्मी से बाहर बैठे हुए दिखते हैं। तब यामचा और बोलमा की बोलने पर उलोंग और पुअर मदद के लिए एक छाते और पंखे में बदल जाते हैं। सीन वापस गोकू का नाम की मदद करने पर आता है, जिसमें वो बदमाश डायनासोर गोकू पर अपनी पूंछ से वार कर उसे गिराने की और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। गोकू फिर अपना पावर पोल बढ़ाकर उस बदमाश डायनासोर के सिर पर वार कर देता है, जिससे वो चोट खाकर नीचे गिर पड़ता। फिर उसके साथ नीचे गिर रहे नाम को गोकू पकड़ लेता और अपने साथ फ्लाइंग निम्बस पर बिठाता है। फिर निम्बस पर नाम गोकू को थैंक यू कहता है और आगे गोकू को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता, तो गोकू उसकी मदद करने का फैसला लेकर झील की खोज में उसके साथ निकल पड़ता है। जल्द ही वो नदी के एक हिस्से में पहुंच जाते हैं जो नाम के गांव तक बहती है, लेकिन यहाँ वो नदी पानी से भरी हुई और हरी भरी वनस्पतियों से घिरी हुई होती है। थोड़ी और दूरी तक नदी को फॉलो करने बाद उन्हें दिखाई देता कि वहाँ एक डैम बंधा हुआ है, जिसकी वजह से नदी का फ्लो कम हुआ होता है। वो डैम से ऊपर उड़ते हुए देखते कि गिरास का एक झुंड पानी में खेल रहा है, इस बात की परवाह ना करते हुए कि आगे कुछ दूरी पर कुछ लोगों को पीने तक को पानी नसीब नहीं हो रहा। तब गोकू एक पेड़ में छुप जाता, जबकि नाम उनमें से एक से बात करता है, लेकिन वो डैम को गिराने से इनकार कर देते हैं। तो नाम उनसे विनती करता है, पर गिरास उसे ताना मारते हैं, इसलिए नाम उस पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। हालांकि इसका कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि गिरास का झुंड अब उसे पीट पीट कर लुगदी बनाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। इसलिए गोकू नाम की हेल्प करने नीचे कूदता और उन सभी को अकेले ही पीट देता है। तब वो अपने बॉस को बुलाते हैं, जो गिरन निकलता है, जिसे गोकू ने टूर्नामेंट में हराया था। तो वो उन सब को गोकू की रिस्पेक्ट करने को कहता है। आगे गिरन सबको जानकारी देते हुए कहता कि ये डैम मेरीगो राउंड गम से बना है, जो टूट नहीं सकता। तो गोकू उस पर कामेहामेहा वेव चलाकर उसे सबको तोड़ दिखाता है। ये देख सब हैरान हो जाते कि गोकू कितना स्ट्रांग है और वो किससे भिड़ने की सोच रहे थे। आगे गोकू और नाम वापस गांव की ओर उड़ते हैं, जहां अब पानी बह रहा होता है।
तभी कहीं से एक बड़ी धूल भरी आंधी आती है। इस वजह से दूसरी ओर रेगिस्तान में भी बुल्मा, यामचा, उलोंग और पुअर को अपनी कार तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और गांव में भी लोग अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। कुछ समय बाद धूल भरी आंधी गुजर जाती है और बोल्मा की कार रेत में गहरी डूबी दिखाई पड़ती है। उससे बाहर निकलते ही उन्हें समझता कि वो सब फिर से साउथ सिटी में वापस लौटे हैं जहाँ से उन्होंने सफ़र की शुरुआत की थी। इस बीच नाम के गांव में सारा पानी खत्म हो गया होता है। जब सब कुछ खो गया लगता है तो गोकू को कुछ ही दूरी पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। उसकी ओर फ्लाइंग निम्बस पर पीछा करने से गोकू को दिखाई पड़ता कि ये तो रोमिंग झील है जिसने नाम के गांव तक जाने का रास्ता खोज लिया होता है, जिस वजह से पूरे गांव को अब पानी की कमी महसूस नहीं होगी। तो सब गांव वाले इससे बहुत खुश होते हैं। बाद में नाम के साथ साथ सब गांव वाले गोकू की मदद के लिए उसे थैंक यू कहते हैं। फिर आगे के उसके सफ़र के लिए उसे बेस्ट विशेष देकर उसे अलविदा करते हैं। आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक ना किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा ताकि जैसा ही नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।